नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शाक्य एग्रीकल्चर क्लासेस में। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं एक काली सच्चाई। वो काली सच्चाई जिसे सुनने के बाद आपको शायद खुद पर भी भरोसा ना हो। इस चीज को मैंने खुद से ऑब्जर्व करके लाया हूं और आप लोगों के लिए स्पेशल लाया हूं। वीडियो को स्किप करने से पहले एक बार पूरा जरूर देखिए और समझने का प्रयास करिए कि किस तरीके से देश में चुनाव होता है, परिणाम आते हैं, परिणाम के बाद विकास का क्या हाल होता है। इस देश में विकास न होने का एक मुख्य कारण हमारे देश की भोली वाली जनता भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनता किस तरीके से देश के विकास में रोड़ा बनती है, मैं वो बताने जा रहा हूं। और यह बात मैं लोकसभा या विधानसभा के चुनाव को लेकर नहीं कहूंगा। ये बात मैं जो बता रहा हूं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो किया है ग्राम पंचायत के चुनाव से। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, मैं देश का सबसे बड़ा चुनाव इस चुनाव को समझता हूं। लोग सांसद और विधायक यानी कि सीएम और पीएम बनने का जो चुनाव है, इसे बहुत बड़ा चुनाव समझते हैं। लेकिन मेरी नजर में सबसे बड़ा चुनाव वो नहीं, सबसे बड़ा चुनाव ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। उसका कारण क्या होता है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि देश के अंदर शहरों से ज्यादा गांव है। ये बात आपको भी पता होगी कि शहरों से ज्यादा गांव बसे हुए। अब ये चुनाव में सबसे बड़ा, ये ग्राम पंचायत को चुनाव में सबसे बड़ा इसलिए बताता हूं कि सरकार किसी की भी बनी रहे, चाहे राज्य में हो, केंद्र में हो, किसी कहीं पर भी हो, किसी की भी सरकार हो, किसी की भी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, जनता पार्टी, अपनी जनता पार्टी, महान दल, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, तृणमूल कांग्रेस हो, राजद हो, कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टियों का नाम मेरे दिमाग में आया मैंने बोल दिया। कोई अन्यथा ना ले, इन चीजों को समझने का सिर्फ प्रयास करे। एक एग्जाम्पल दिया है, सरकार किसी की भी हो। अगर आपने अपने गांव में जो प्रधान का चुनाव था, उस प्रधानी के चुनाव में आपने जो गांव का प्रधान है, उस व्यक्ति को आपने ईमानदार चुन लिया, आपके गांव के विकास को रफ्तार मिलने से, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, कोई भी सीएम हो, कोई भी पीएम हो, आपके एरिया का कोई भी एमएलए हो, कोई भी आपके एरिया का एमपी हो, दुनिया की कोई भी ताकत आपके गांव का विकास होने से नहीं रोक सकती। लेकिन आज गांव के अंदर मैंने हालत ये देखी है, आलम ये देखा है कि विकास तो हो ही नहीं रहा है। जो विकास होना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन तो वहां की पब्लिक है। मैंने जो देखा है, वहां की पब्लिक क्या करती है, जब प्रधानी का चुनाव आता है, चुनाव की जैसे ही घोषणा होती है, गांव के लोग सोचते हैं कि हमारे रोज डेली अच्छी खासी शराब पीने की व्यवस्था फ्री में हो चुकी है। जो चुनाव गांव का 10,000 से लेकर के 15,000 या मामूली समझ लीजिए, 15,000 की जगह आप इसको 20,000 या 50,000 समझ लीजिए। के का मतलब 1000 होता है, समझ लीजिए इसको थोड़ा, तो 1000 नहीं लिख रहा हूं। 10,000, 15,000, 20,000 या 50,000 मान लीजिए जो चुनाव निपट सकता है। मैंने वहां पर जाकर के पूछा है, पता किया है, वहां के चुनाव में 5 लाख, 10 लाख, यहां तक कि 20-20 लाख रुपए लग गए हैं। किसमें? एक ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रधान बनने के लिए उस व्यक्ति ने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्च किए। अब मुझे आप एक बात बताइए, वो 20 लाख रुपए का खा गया था, या वो प्रधानी का जिसने चुनाव लड़ा है, मान लीजिए एक पक्ष का एक विपक्ष का है, और दोनों ने 20-20 लाख खर्च किया है, वो चुनाव
40 लाख पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? वो चुनाव 40 लाख के आसपास पहुंच गया। और छोटे मोटे कई प्रत्याशी और भी हो सकते हैं, कई सारे और भी प्रत्याशी हो सकते हैं। उन्होंने भी मान लीजिए 50-50 हजार खर्च किया है और 4 प्रत्याशी है तो 2 लाख तो उन्होंने खर्च कर दिया। पूरा चुनाव 42 लाख के ऊपर हो गया है। 42 लाख। समझ लीजिए कि गांव का विकास, देश का विकास कहां पर रुका हुआ है। जब आप एक किसी व्यक्ति का इतना खर्चा करवा रहे हैं और वो व्यक्ति कर भी रहा है, तो समझ लीजिए जो व्यक्ति इतना खर्चा कर रहा है, इतना टोटल 42 लाख खर्च कर रहा है, तो समझ लीजिए बहुत क्लियर है, साफ साफ है, उस गांव का विकास नहीं होगा। क्योंकि गांव के प्रधान के जो चुनाव लड़ा है, जिसने 20 लाख खर्च किया, जो हार गया उसका तो पैसा डूब गया, लेकिन जो जीत गया, जिसका परिणाम आ गया, जो परिणाम में जीत गया, उसके यहाँ विकास 100% में मात्र 30 या 40% आपको देखने को मिलेगा। वो इसलिए दिखाई देता है कि उसको पैसा जो 20 लाख खर्च किया था वो उसको रिकवर करना है, उसको वो पैसा निकालना है, क्योंकि उसने 20 लाख खर्च किया था। सोच लीजिए, आप उस प्रधान के व्यक्ति से कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि आप देश गांव के अंदर कोई विकास नहीं कर रहे हैं, आप कोई नाली नहीं बनवा रहे हैं, आप कोई सड़क नहीं बनवा रहे हैं, गांव में शौचालय नहीं बन रहे हैं, गांव में पुलिया नहीं बन रही है। सोचिए, समझने का प्रयास करिए, कुछ दिमाग भी, जिंदा दिमाग लगाना सीखिए। जब ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, गांव में बारात घर नहीं है, गांव में जो है लोगों को सुरक्षा नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, खेलने का मैदान जो होता है वो नहीं है। जब कुछ भी नहीं है, वो क्यों करेगा? पहले वो 20 लाख कमाएगा भाई, समय 5 साल का उसको मिला है, 5 साल में उसको 20 लाख रुपया रिकवर करना है भाई मेरे। 1 साल में अगर वो 4 लाख रुपया नहीं निकालेगा तो उसका 20 लाख तो पैसा डूब गया वैसे ही। सोच लीजिए, उसका पैसा तो किस्तों में आ रहा है। कहां का विकास यहाँ रुका हुआ है? अभी बताऊंगा विकास कैसे होता है। उसको 4 से मल्टीप्लाई, जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका जाकर के 20 लाख होता है। तो क्या लगता है कि वो केवल 20 ही लाख कमाएगा? हाँ, तो आपको क्या लगता है 20 लाख ही बचाएगा? वो 20 नहीं, वो 40 करने की कोशिश करेगा भाई मेरे, 40। समझ लीजिए। और आप दिन रात शराब पिएंगे, वो पिलाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आपके वोट में ताकत है। आपके घर की महिलाओं को वो साड़ियां भी बांटेगा। समझ लीजिए, लेती है महिलाओं को, मैंने देखा है। अपने वोट की कीमत 2000, 4000, इससे ज्यादा नहीं है। मैंने 500 रुपए में वोटों को बिकते देखा है। 500 रुपए में वोटों को बिकते देखा है। जब आप ये सब करोगे, आप उस प्रधान का, जो आपके गांव का प्रधान बनेगा, कभी आप नहीं कह पाओगे कि आपने मेरे गांव में विकास नहीं। वोट पड़ रहे थे ना, तब तुम्हें 500 दिए थे, तब तुम्हें मैंने 2000 दिए थे। चुपचाप रहो, तुमने अपना वोट बेच दिया, तुम अधिकारी नहीं हो मुझसे सवाल करने के, वो कहेगा, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तुम इस लायक नहीं रहे हो कि तुम सवाल पूछो, तुम अपनी औकात पहले ही भूल चुके हो। वोट, अगर आप ईमानदार, वोट का मतदान का क्या मतलब होता है? अपने मत का दान करना। तो ऐसे व्यक्ति को अपने मत का दान करिए जो व्यक्ति कहता हो। और आप प्रधानी का चुनाव है भाई मेरे, डेली उस व्यक्ति को देखते हो, क्या उसकी नीयत को नहीं समझते? तो व्यक्ति कैसा होगा, दे गांव में कैसा काम करके दिखाएगा। अब समझिए गांव का विकास कैसे होता है। प्रधान बना कोई व्यक्ति, ठीक है, उसके प्रधानी के चुनाव में जो पर्चा भरने का, जो थोड़ा बहुत प्रचार का खर्चा होता है, मान लीजिए उसने 20,000 रुपया, इससे लेकर के 40,000 या 50,000 रुपया से ज्यादा खर्च नहीं हुआ है, इससे ज्यादा खर्च नहीं हुआ है। इस व्यक्ति की, किसी व्यक्ति ने शराब नहीं पी,
उसका गुटखा नहीं खाया, इससे किसी ने 2000, 4000 या 5000 या 500 रुपए नहीं लिए, इस व्यक्ति से किसी ने साड़ी, पायल या अन्य कोई लालच ना दिखाया हो, इन सब चीजों को उस किसी भी व्यक्ति ने ना किया हो और ये व्यक्ति जीत जाए। ईमानदारी से आपने वोट किया हो, वोट आपने पूरी ईमानदारी से किया हो और ये भाई साहब भी पूरा ईमानदारी से जीते हो, ईमानदारी से। किससे? यहाँ दोनों व्यक्ति की ईमानदारी होनी चाहिए। जब भाई साहब को अपने ईमानदारी से वोट दिया, भाई साहब ईमानदारी से जीत भी गए, आप इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रधान जी, गांव में सड़क नहीं बन पाई है। प्रधान जी सोचेंगे कि मैं बहुत ईमानदारी से चुनाव जीता हूं, सबने मेरा साथ दिया है, गांव का विकास होना चाहिए। आपके गांव में सड़क भी बनेगी, आपके गांव में पुलिया भी बनेगी और दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए आपके गांव का विकास होने से नहीं रोक सकती। आपको ईमानदारी से जिस तरीके से चुनाव होता है उस तरीके से चुनाव का होना चाहिए, उस तरीके से मतदान होना चाहिए, उस तरीके से चुनाव लड़े जाना चाहिए। अगर कोई प्रत्याशी शराब बांटता है, आप उसके खिलाफ शिकायत करिए। कानून है, आप चुनाव में शराब नहीं बांट सकते। कोई व्यक्ति पैसा बांटता है, वोट जो है वोटिंग होते समय रुपया बांटता है, नहीं बांट सकता। कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है आप कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। जब ये सारी चीजों पर रोक लग जाएगी, जब इन सारी चीजों पर आप कंट्रोल पा लेंगे, उस दिन आपके गांव का विकास, आपके देश का विकास तय है। समझने का आप तरीका समझिए ना कि प्रधानी का चुनाव प्रधानी का चुनाव जो है 40 लाख में हो रहा है, 20 लाख प्रत्याशी खर्च कर रहा है, तो सोचिए जहां 5-10 गांव लगते हैं या 5-10 गांव या फिर एक ही गांव, कुछ भी हो, 20 लाख खर्च हो रहा है। सोच लीजिए जो है विधानसभा में कितने गांव होंगे। जब वहां पर बात करोड़ों में पहुंचेगी, सीआर करोड़ों में पहुंचेगी, तो क्या वो जो व्यक्ति करोड़ों खर्च करेगा वो कितनी जल्दी विकास करेगा? नहीं करेगा। जहां बात लोकसभा की आती हो, लोकसभा क्या 5-10 गांव तो नहीं होते ना, बहुत सारे गांव होते हैं, वहां भी बात करोड़ों में आएगी। समझ रहे हो ना? जो व्यक्ति यहाँ भी करोड़ खर्च करेगा, यहाँ भी करोड़ खर्च करेगा, यहाँ पर व्यक्ति लाख रुपए खर्च करेगा, वो व्यक्ति पहले सोचेगा कि मुझे पैसा रिकवर कैसे करना है। जब पैसा रिकवर हो जाएगा, रिकवर भी कैसे करेगा? वो सड़क का शिलान्यास करेगा, सड़क का शिलान्यास होगा, नींव पड़ेगी, से भी कमाते हो इतना पैसा इनको मिल जाएगा। ये होता है, ये होता जरूर होगा, कैसे भी करके होता है। अगर नहीं होता है, अगर जो है नहीं होता है तो बोलेरो से चलने वाला व्यक्ति कैसे फॉर्च्यूनर तक का सफर तय करता है? सोचिए ना, समझने का प्रयास करिए। बोलेरो वाला व्यक्ति फॉर्च्यूनर पर आ जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता है। तो ईमानदारी से चुनाव करवाइए, ईमानदारी से वोटिंग करिए, कोई भी लालच मत दिखाइए। देखिए आपके देश की, गांव की, आपके प्रदेश की, आपके विधानसभा की, आपके लोकसभा की किस तरीके से विकास को रफ्तार मिलती है, किस तरीके से अच्छे काम होते हैं। तो निष्पक्ष अभी जो है प्रधान का ग्राम पंचायत का उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, तो सभी साथियों से निवेदन है मेरा, जो भी गांव में वोटर हैं, जो जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, सबसे कहना चाहता हूं कि अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, सबको समझाएं कि वोट ईमानदारी से करिए। अगर कोई व्यक्ति आपको लालच देने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए,
वो व्यक्ति जेल जाएगा, आपके मत का गलत उपयोग नहीं होगा। इन सब सारी चीजों को समझिए और अपने गांव का, अपने देश का, अपने प्रदेश का विकास करिए। देश को विकसित भारत से विकासशील देश से विकसित देश बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।